नमस्कार। मैं आज बात करूंगा कि ये जीवन क्यों और कैसे मिला। इस जीवन की शुरुआत उस परम पुरुष की ऊर्जा से होती है जिसे सूर्य अपनी रश्मियों के माध्यम से पृथ्वी पर उतारता है। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो वही सौर ऊर्जा हमारे भीतर वैश्वानर यानी जठराग्नि बन जाती है। जैसे कि भगवान ने स्वयं कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पंचजन्यम चतुर्विधम। यही वह दिव्य अग्नि है जो कोशिका के भीतर ग्लूकोज को तोड़कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बिजली पैदा करती है, जिसे विज्ञान एटीपी कहता है। यही ऊर्जा जब हमारे शुक्र में उतरती है तो वह समूह बनाती है, जिसमें 40 करोड़ 50 करोड़ शुक्राणु योद्धा को जन्म देती है। यहाँ से शुरू होता है कर्मयोग। शुक्राणु के भीतर बैठा माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा रूपी अस्त्र है। गरुड़ पुराण की वह दिव्य गाय है जिसे बैतरणी पार करने के लिए गौदान की पूंछ पकड़नी होती है। वैसे ही यह माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पूरी ऊर्जा उस शुक्राणु की पूंछ को दान कर देता है ताकि वह जीवन की उस कठिन नदी को पार कर सके, जिसे हम विज्ञान गर्भाशय कहता है। वही बैतरणी नदी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कठोपनिषद इसी मार्ग की चेतावनी देता है। क्षुरस्तधारः निस्तः दुरत्ययः, यानी यह मार्ग छुरे की पैनी धार जैसा है, जहाँ केवल वही टिकता है जिसका कर्मयोग यानी माइटोकॉन्ड्रिया और संस्कार प्रबल होते हैं, अर्थात न्यूक्लियस का ज्ञान प्रबल हो। जब यह योद्धा संघर्ष करते हुए भवसागर के द्वार पर गर्भाशय तक पहुंचता है तो वह परमात्मा का चुनाव होता है। वहां पर परमात्मा उसका खुद चुनाव करते हैं। करोड़ों में से उस एक का चुनाव ही ईश्वर की कृपा है। एमे वैश्य वृषुणते तेन लभ्या। उस द्वार के भीतर प्रवेश करते ही सारा कोलाहल थम जाता है और जीव उस सुरक्षित जल है जिसे शास्त्रों ने क्षीर सागर कहा है। मनुस्मृति कहती है, आपहो नारः इति प्रोक्तः ते नारायणः स्मृतः, अर्थात जल ही जिनका निवास है वही नारायण है। यहाँ हमारे क्रोमोसोम ही साक्षात नारायण रूप में विराजमान है, जो जल के भीतर शेष नैया पर लेटे हुए हैं। शरीर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इस केंद्र में छिपा हमारा डीएनए ही भक्ति योग है, जिसे हमारे पूर्वजों के संस्कार और संचित कर्म लिखे हैं। निर्माण के एक चरण में जब जीव का आकार अंगूठे के बराबर होता है तब कठोपनिषद की वह बात सिद्ध होती है, अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा। ततः 9 महीने के इस दिव्य योग और नारायण के सानिध्य के बाद आप एक विराट पुरुष बनकर इस संसार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पुरुषोत्तम का उद्घोष है, सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातः। आपका जन्म कोई संयोग नहीं है, बल्कि सूर्य की ऊर्जा, संस्कारों की भक्ति और नारायण की रचना का यह साक्षात प्रमाण। आपको ये ज्ञान कैसा लगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।